शीतलाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है शीतलाष्टमी, तो हम जा रहे हैं शीतलाष्टमी की पूजा करने माता की। तो हमने लगा लिए थाली, और थाली में हमने लगाए दीपक, हल्दी, ये है गुलाल, ये है चने की दाल भिगी हुई, और ये है मीठे चावल जो गुड़ में बनाए हैं, और ये साथ में दही और फूल। हमारे यहाँ तो इतना ही लगता है। हम चलते हैं, चलिए पूजा करने। और ले लिया हमने इसमें ठंडा जल, पानी में थोड़ा सा दूध, और दूध ना हो तो आप मक्खन भी डाल सकते हैं। मक्खन भी माता को चढ़ाया जाता है, क्योंकि उनकी जो शीतला माता का कथा है उनमें उनको चावल का गर्म पानी पड़ गया था, जिससे उनका शरीर जल गया था। इसलिए उनको हर चीज़ ठंडा ठंडा खिलाया जाता है, और ठंडे पानी से ही स्नान कराया है। इसको ढक के ले जाएंगे। चलिए चलते हैं। कमरे में छोटा सा मंदिर, इसमें ये माता जी विराजमान है। हम लोग इन्हीं की पूजा करते हैं, तो हम शिवरात्रि की पूजा करते हैं। तो मैं यहाँ करने लगी हूँ शीतला माता की पूजा। तो यहाँ एक शिला रखी हुई थी, जिसको मैंने साफ़ किया और दूध चढ़ाया उस पर, और उस पर मैंने हल्दी का टीका लगाया, क्योंकि शीतला माता को हल्दी का ही टीका लगाया जाता है और गुलाल का टीका लगाया जाता है। वैसे तो पूजन वहाँ किया जाता है शीतला माता का, जहाँ होली जलाई जाती है, पर मैं मंदिर में ही करती हूँ, इसलिए मैं मंदिर गई। तो मंदिर में मैं पूजन किया मैंने शीतला माता का। फूल चढ़ाए, गुलाल चढ़ाया, और रात में ही जो मैंने बासी भात बना कर रखा था, मीठा भात गुड़ का, तो वो चढ़ाया, क्योंकि हमारे यहाँ यही चढ़ता है। वैसे तो लोग काफ़ी पकवान बनाते हैं बसोड़े में, तो जितना बासा खाना होता है, ठंडा खाना होता है, वही चढ़ाया जाता है। तो इसलिए इसको बासोड़ा माता का पूजन भी कहा जाता है, और साथ में ये शीतला माता का पूजन भी कहा जाता है, क्योंकि बोलते हैं कि इस दिन माता शीतला धरती पर आई थी, और उन्हें वो घूम रही थी गांव में, तो उनके ऊपर चावल का गर्म माड़ फेंक दिया था, जिससे उनका पूरा शरीर जल गया था, और उनके पूरे शरीर पर छाले पड़ गए थे। तो एक कुम्हारिन ने उनके ऊपर ठंडा पानी डाला, तो उनको आराम मिला उस चीज़ से, और ठंडा ठंडा उनको रात का खाना खिलाया, तो उनको शरीर में बहुत ठंडक पहुंची, जिससे उनको बहुत अच्छा लगा। तो फिर उन्होंने अपना झाड़ू लेकर उस कुम्हारिन का पूरा घर की दरिद्रता साफ कर दी। और कहा जाता है कि इस दिन पूजा करने से बच्चों में जो माता निकलती हैं और रोग पलते हैं, वो सब नहीं होते, इसलिए शीतला माता की पूजा की जाती है। तो ये बच्चों के लिए भी की जाती है। तो उस कुम्हारिन की घर में झाड़ू लगाकर शीतला माता ने सारी दरिद्रता उसकी घर से बाहर निकाल दी। तब से ये शीतला माता का पूजन किया जाता है, जिसका मुहूर्त सुबह 6:30 से शाम को 6:35 पर है। इसका शुभ मुहूर्त कुल 12 घंटे 10 मिनट का था, तो इसलिए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हम इसकी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी माता की पूजा कर ली है शीतलाष्टमी की, तो आप लोग भी करिए। और फिर यहाँ मैंने माता के जो बाहर रक्षक बने होते हैं शेर, तो उनकी भी पूजन किया मैंने। और फिर ये देखिए हमारा यहाँ का ये मंदिर है, छोटा सा ही मंदिर बना हुआ है, जहाँ भगवान शिव जी भी विराजमान हैं। तो अब हम इसके बाद शिव जी का पूजन करेंगे, और ये है शिव जी हमारे। तो यहाँ हम मैं शिव जी का पूजन किया। यहाँ भी मैंने शिव जी पर जल चढ़ाया, और दूध मिला था, जिस पानी में गंगा जल मिला था, उसी से हमने शिव जी का जल अभिषेक कर दिया। और कहते हैं कि जो ऊपर मटका लगा हुआ होता है, उसमें शिव जी की 5 पुत्रियों का वास होता है, तो मैंने उसमें भी थोड़ा जल चढ़ा दिया, और दीपक लगाया। शिव जी का जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा उनका जल लिया,
और उनको भी उसमें जो गुलाल लेकर गई थी उसका टीका किया, क्योंकि शिव जी को हल्दी नहीं लगाई जाती इसलिए। तो मैंने शिव जी को गुलाल का टीका किया। और उनकी जो मटकी के ऊपर 5 पुतलियाँ होती हैं तो उनके भी तिलक किया। फिर मैंने शिव जी का पूजन करके उनके ऊपर फूल चढ़ाए, और फूल चढ़ाकर मैंने फिर नंदी का भी पूजन किया। इस तरीके से यहाँ इस मंदिर में हमने पूजन किया। तो यहाँ मैं कर चुकी हूँ शिव जी का पूजन, और मैंने जो दही और चावल जो मीठा भात था उसका भी भोग लगाया शंकर जी को, क्योंकि इनको भी कहते हैं कि इन्होंने विष का प्याला पिया था समुद्र मंथन में, इसलिए इनका नाम नीलकंठ भी है, नीलकंठेश्वर भी है, इसलिए इनको भी मीठा भात और दही का भोग लगाया जाता है। तो मैंने इनको भी मीठा भात और दही का भोग लगाया। और शिव जी की परिक्रमा कहते हैं कि हाफ आधी ही लगाई जाती है, तो मैंने 2 परिक्रमा लगाई और शिव जी से प्रार्थना की कि हमारा घर परिवार सब सुख शांति में बना रहे, सब अच्छा हो। तो ये है मंदिर का मेन गेट, जिस पर मैंने थोड़ा जल चढ़ाया और मैं अपने घर के लिए चली गई। तो ये थी हमारी शीतलाष्टमी का पूजन। तो मैं जा रही हूँ अब अपने घर। ये है हमारा घर छोटा सा। तो देखिए ये है सरकारी क्वार्टर बने हुए हैं। और फिर मैं घर आ गई और मैंने यहाँ अपनी देहरी पर भी पूजन किया। जो कहते हैं शीतला माता का जो जल होता है वो थोड़ा सा लाकर देहरी पर डालना चाहिए, जिससे क्या है सुख शांति बनी रहती है। और मैंने अपने गेट खोल दिए यहाँ के, और मैंने यहाँ स्वास्तिक बना दिए हैं। क्या बोलते हैं कि शीतला माता के पूजन के बाद घर की देहरी पर बाहर मेन गेट पर स्वास्तिक बनाना चाहिए, तो शुभ माना जाता है इस चीज़ को। तो मैंने दोनों तरफ स्वास्तिक बना दिए हैं। और हम लोगों ने यहाँ पर हल्दी का अपने टीका किया। तो मैंने अपने भी टीका लगाया, बच्चों के भी टीका लगाया, और मेरा पेट है डॉग, उसकी भी टीका। ये है हमारा घर का मंदिर। तो इसी के साथ ये ब्लॉग समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा हमारा, जरूर बताइएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।